हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो को लेके, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो आप इजीली देख पाओ सबसे पहले। सो गाइज, ये सारी बातें तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो जो है वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली आज के टाइम में हर माँ को एक डायलॉग जो है वो सुनने को मिलता है। मुझे भी सुनने को मिला, आपको भी आई थिंक सुनने को जरूर मिला होगा कि मैंने तो 10 बच्चों को पाल दिया, तुमसे एक नहीं पल रहा है। और ये सुनने के बाद जो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलत हम हैं या फिर हमारा बच्चा गलत है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बच्चों को पालना इतना मुश्किल क्यों है, पेरेंटिंग इतना टफ क्यों हो गया है, इसी टॉपिक पे आज का मेरा वीडियो है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आज के वीडियो को। सो हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो पहला पॉइंट जो है, जो कि टफ है, बच्चों को मतलब बिगाड़ रहा है या फिर यूँ कहो कि बाकी दुनिया से कट ऑफ कर रहा है, वो रीज़न है स्क्रीन टाइम। अब आप कहोगे कि स्क्रीन टाइम क्या होता है? स्क्रीन टाइम यानी कि आप फ़ोन दे दो, टैब दे दो, टीवी दे दो, कुछ भी दे दो, बच्चा स्क्रीन देख रहा है। तो आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में आप उसे उससे दूर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रीज़न क्या है ना, बच्चा जब भी आता है तभी आपसे आप फ़ोन, 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 फ़ोन कंटिन्यू होता है। बच्चा वही देखता है, वही सीखता है। और एक कभी-कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ टाइम बना देते हैं, चलो इसके इतना स्क्रीन टाइम है। लेकिन बच्चे क्या होता है ना, एक बार जब देखना शुरू करते हैं ना, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वो पेरेंट्स से, पब्लिक, बाकी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। और वो पर्सनली मतलब सिर्फ़ उस पे आके रुक जाते हैं और बाद में नतीजा क्या होता है, बच्चा सीरियस कंडीशन में आ गया, ऐसा एडिक्टेड हो गया है कि फिर बात खत्म हो गया। दूसरा है गेमिंग एडिक्शन। अब आप कहोगे गेमिंग एडिक्शन क्या है? गेमिंग एडिक्शन मतलब अक्सर बच्चे जैसे ही 4 साल या, हाँ, 3 साल के तो बच्चे नहीं करते, 4 साल का बच्चा जैसे ही कंप्लीट किया, वो धीरे धीरे टैब स्क्रीन यूज करते करते उसमें इंस्टॉल करना या फिर गेम, कभी कभी पेरेंट्स भी इंस्टॉल करके दे देते ताकि बच्चा कुछ देर मतलब फ्री छोड़ दे। तो बस इस चक्कर में क्या होता है ना, बच्चों को ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, बाकी दुनिया को देख ही नहीं पाते, बाकी चीजों से इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते। और जब इन्वॉल्व नहीं होते, वो पूरे दिन गेम 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 गेम, उनका दिमाग इतना फास्ट रन करने लगता है कि कंडीशन ऐसा हो जाता है कि कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज। मैं बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट बहुत ही सीरियस कंडीशन में होते हैं, रीजन सिर्फ गेमिंग है। तो क्या था ना, पहले क्या था ना, इतने गेम नहीं थे, फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो बच्चे खुद में ही खेलते रहते थे। और खेलने का आप अगर ना फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका दिमाग जो है वो शांत होता है। अक्सर लोग क्यों कहते हैं कि मेडिटेशन करो, कोई वर्क करो ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए, क्योंकि जब आप फिजिकल वर्क बच्चों से या आप खुद भी करते हो तो आपका दिमाग जो है शांत हो जाएगा। और गेम क्या है ना, आपके दिमाग को फास्ट कर देता है। सो दूसरा रीजन ये है कि गेमिंग एडिक्शन हो गया, तो फिर कुछ नहीं। और तीसरा जो है वो है बैड रूटीन। अब आप कहोगे बैड रूटीन क्या है? गाइस, आज के टाइम में क्या होता है ना, हम बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि मतलब उनके लिए हम सोचते ही नहीं, एक के बाद एक के बाद सुबह उठो, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, स्विमिंग क्लास है, डांस क्लास है, कराटे क्लास है, ये है वो है, कंटिन्यू लगा रहता है। इसका नतीजा क्या होता है, उनके लिए, उनको खुद के लिए टाइम ही नहीं पाता है। वो ना सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, ना सेल्फ प्ले कर पा टाइम निकाल पाते हैं। वो फ्री बैठ ही नहीं पाते जो खुद के लिए खुद से थोड़ा सा सोच पाएंगे, एक रूटीन बना देते हैं, जो कि बच्चों के लिए ना बहुत टफ है। ये मैं यही नहीं कह रही कि मतलब ये गलत है या हमारे मतलब हमारे जनरेशन का ये है। एक्चुअली कहीं ना कहीं वो बैड टाइमिंग बच्चों के लिए हो जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक। पहले इतना नहीं था, पहले लोग स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, बात खत्म, थोड़ी देर खेल लिया, रात में स्टडी करने फिर बैठ गए, फिर खाया पिया सोया, बस ऐसे। लेकिन आजकल बच्चों के साथ क्या होता है ना, आप सुबह उठाओ, उन्हें रेडी करो, स्कूल भेजो, स्कूल से आए, या फिर बहुत सारे स्कूल में तो स्कूल में ही ट्यूशन होता है, ट्यूशन करवाओ एक्स्ट्रा, इतने सारे एक्टिविटी हो गए हैं। तो इस टॉपिक पे आगे बात करती हूँ। ये
ये बैड रूटीन जो है, ये भी एक वजह है आजकल के बच्चों का, मतलब क्या बोलूँ, नहीं संभाल पाने का रीजन सबसे बड़ा। और फिर चौथा जो है वो कंपटीशन है। अब आप कहोगे कंपटीशन कैसा? अक्सर क्या होता है ना, आप मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे। अक्सर क्या होता है ना, अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाले का बच्चा, ओ भाई साहब ये तो डांस कर रहा है, ये कराटा कर रहा है, और बस हम लग जाते, मेरा बच्चा भी करेगा, मेरा बच्चा भी, भले ही मेरे बच्चे को इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हमें वो कराना है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कर रहा है। तो ये गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चों का इंटरेस्ट तो देखो, क्या आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पा रहा है? मैं ये नहीं कहती कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाओ, बहुत अच्छा है, करवाना चाहिए, लेकिन वो जो आपका बच्चा पसंद करता, जो उसका चॉइस हो, ना कि अपना चॉइस, क्योंकि दूसरे का, आपके कंपटीशन वाले लोग के बच्चे कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को करा नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। और हम क्या करते हैं, कंपटीशन के चक्कर में अपना डिसीजन बच्चों पे थोपते चले जाते हैं। जो मैं पहले बता रही थी, एक के बाद एक, बच्चे के पास टाइम हो ना हो, जबरदस्ती जैसे भी हो करवाते चले जाते हैं। गलत है, क्यों कराना है इतना? बच्चे हैं, खुल के जीने दो, अभी टाइम है। सो ये बस चौथा कंपटीशन, जैसा कि मैं बताई। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है पांचवा पॉइंट, न्यूक्लियर फैमिली। अब आप कहोगे ये कैसे? पहले क्या था ना, हम गांव में रहते थे, नहीं गांव में रहते थे, शहर में भी रहो तो संयुक्त परिवार रहता था, जो एक बिग फैमिली रहती थी। तो फिर छोटा बच्चा है तो हम अगर काम पर भी जा रहे हैं या किसी काम से बाहर भी जा रहे हैं, तो दादा दादी के पास, चाचा चाची के, किसी के पास भी बच्चे को छोड़ दो और आराम से निकलो, वापस आओ तो वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही सही, लेकिन बच्चा खुश रहता था। और आज क्या है, चाहो ना चाहो आप न्यूक्लियर फैमिली में हो। क्यों? आपके प्रोजेक्ट है, आपका वर्क है, आप सोच नहीं सकते, मतलब खुद के ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी वज़ह से आप परिवार के साथ रह नहीं सकते। बच्चे को अकेले रख रहे हो, उस चक्कर में क्या होता है ना, आप कहीं भी जाते हो, तो बच्चे को लेके जाना है, या फिर नहीं तो अगर आप पे वर्क प्रेशर है, उस चक्कर में क्या होता है ना, आपका अगर, जब आप बिग फैमिली में रहते हो, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो अगर आप काम कर रहे हो, आपका बच्चा है 1 घंटे अगर परेशान कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को दूसरे के पास दे सकते हो। लेकिन आज अगर मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको, वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए अगर मुझे है तो मैं या तो बाबू को सुलाऊंगी या फिर उसे डांट डपट के चुप करा के शांत छोड़ूंगी, फिर जाके करूंगी। कितनी दफा आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरा बाबू आगे पीछे करते रहता है, तो प्रॉब्लम तो होता है। इस चक्कर में क्या होता है ना, कभी कभी हम बच्चों पे इरिटेट होके, मतलब साउट कर देते, गुस्सा कर देते, बहुत सारी चीजें जो बच्चों में अनकंफर्टनेस को बढ़ावा दे देता है, और बच्चों में भी वो चिड़चिड़ापन एक के बाद बढ़ते जाता है, और नतीजा बच्चे बिगड़ गए, संभालना मुश्किल हो गया। तो एक पॉइंट ये भी, न्यूक्लियर फैमिली भी पॉइंट है गाइस। जॉइंट फैमिली रहे तो बच्चे आसानी से पल जाते हैं। सो बस यही है। और अगला जो रीजन है, सिक्स रीजन जो है, वो हेल्थ इशू। अब आप कहोगे हेल्थ इशू क्या है? गाइस आज के टाइम में इतने सारे वायरस चले हुए, इतनी सारी बीमारियां चली हुई कि बच्चे एक के बाद एक बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद उनमें चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो, वो कह सकते चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं, एग्रेशन बोल सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों में, आजकल के बच्चों में बहुत फास्ट, आप अक्सर देखोगे बच्चों में एग्रेशन अलग लेवल रहता है, इंक्लूडेड पहले के जनरेशन के। तो प्रॉब्लम तो वो यहीं से शुरू होती है ना। अब अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है, तो फिर अब बाकी बच्चा कैसे बिहेव करेगा अच्छे से? तो बस ये रीजन था। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं गाइस जो मैं फील करती हूँ, क्या आप भी फील करते हो? आप मुझे बताना। सो लास्ट जो है वो है लेट पेरेंटिंग। अब आप कहोगे लेट पेरेंटिंग क्या है? गाइज पहले क्या होता था ना कि 17, 18, 19, लेट तो 20 तक में शादी हो जाती थी, और शादी हुई उसके बाद इंसान तुरंत, आज के टाइम में क्या है ना, लोग सोचते हैं कि अब मैं प्लान करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। पहले लोग इतना नहीं सोचते थे। शादी 19-20 में हो गई, मैं लेट लेके चलती हूँ, 19-20, 17-18 को तो छोड़ देती हूँ, 19-20 में शादी हो गई। शादी के 1 साल 2 साल बाद लोगों ने बच्चे, मतलब फैमिली प्लान कर लिया। 20 से 22 साल तक में बच्चे हो गए, फर्स्ट बेबी हो गए, एंड
3-4 साल का गैप रख के फिर दूसरा सेकंड बेबी 26-27 में, यानी 30 में आप सब कंप्लीट कर लिए। तो बस ये होता था पहले। और आज के टाइम में क्या है, आपकी शादियां ही 25, 26, 30 के बाद होती है। फिर आप खुद के लिए टाइम लेते हो, कहते हो खुद को टाइम नहीं मिल पाता, करते करते आपकी एज हो जाती है 35। 35 to 38 में आप बेबी प्लान करते हो। और बेबी प्लान करने का एज जो है वही है आपका 22 से 30 के बीच का। और उसके बाद क्या है ना, 35 होने के बाद धीरे धीरे आपके भी बहुत सारे हेल्थ इश्यू आने लगते हैं। फिर आप उतने कैपेबल नहीं होते, बच्चों की एनर्जी लेवल यहाँ होती है, उसे मैच करने के लिए एटलीस्ट आपको यहाँ होना चाहिए। और यहाँ की जगह पे अगर आप यहाँ हो तो वो प्रॉब्लम होती ही होती है। सो रीजन एक ये भी है लेट पेरेंटिंग, क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग जल्दी बच्चे पे, उस टाइम में आपके अंदर एनर्जी उस लेवल की होती थी कि फटाफट फटाफट बच्चों को सब कुछ कर लेते थे और बच्चों की एनर्जी मतलब ईजी हो जाता था। और आज के टाइम में लेट पेरेंटिंग सबसे बड़ी, मुझे लगता है ऐसा कि सबसे बड़ा रीजन लेट पेरेंटिंग है। क्योंकि अब आप खुद ही सोचो ना कि जब आपको भागना है 100 के स्पीड में, आप भाग रहे हो 20 के स्पीड में, तो कैसे होगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है। और इसमें मैं ये नहीं कहती कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इशू आते हैं। एक छोटी छोटी क्या होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, ऐसे ऐसे करते करते वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, जाना चाहिए, क्योंकि जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सॉल्व करके देते हैं, हमारे बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, नो डाउट। लेकिन एक बार खुद से भी सोचना चाहिए कि आखिर गलती हो कहाँ रही है, हमारे बच्चे में गलत है क्या। आप खुद से सोचोगे, खुद पालोगे। अगर नहीं हो रहा है खुद से, तो फिर स्पेशलिस्ट तो बैठे हुए हैं, जाओ उनसे मिलो, वो आपकी 110% हेल्प करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आपकी नानी दादी या कोई भी, मैं ये नहीं कहती कि माँ नानी दादी या कोई भी अगर आपको नेक्स्ट टाइम ये बोले कि मैंने तो 10 बच्चों को पाला है, मैंने तो 4 बच्चे बड़े किए, तो उन्हें समझाना कि कल के 10 बच्चे और आज के एक बच्चे आखिर क्यों इतना मुश्किल है, क्यों दोनों में लोग कहते हैं 10 बच्चे और एक बच्चे बराबर है। खुद सोचो, खुद समझो और जवाब दो। खुद के हेल्थ को खराब मत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और कोशिश करते रहो, बी अ गुड मदर। थैंक यू। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।